हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सस महायोग के बारे में। सस नामक राजयोग जो है सो पंच महापुरुष, जो व्यक्ति के कुंडली में ज्योतिष के अनुसार टोटल 5 ही महापुरुष राजयोग बताए गए हैं, जिसमें से एक होता है सस महाराजयोग। ये राजयोग नहीं, ये महाराजयोग है। और अगर आपके कुंडली में सस नामक राजयोग है, महाराजयोग है, पंच महापुरुष राजयोग है, तो समझ लीजिए कि दुनिया की कोई ताकत आपको राजा बनने से, एक बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर बनने से, एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे सारी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, ये ज्योतिष का सिद्धांत है, ये प्रमाण है। लेकिन क्या सिर्फ आप कई बार गए होंगे ज्योतिषी के पास में, एस्ट्रोलॉजर के पास में, तो आपको कहा गया होगा कि आपके कुंडली में तो राजयोग है। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफ़ी है कि आपको बताया गया कि राजयोग है, सस महायोग है, लेकिन क्या सिर्फ इतना सुन लेने से आपका मन तो खुश हो जाता होगा, लेकिन इतना पर में वो अपना कंडीशन को कभी फुलफिल नहीं करता है। सस नामक महाराज योग को फुलफिल करने के लिए कम से कम 4 कंडीशन चाहिए। अगर ये उन चारों कंडीशन पर में खरा उतरता है, तभी जाकर के सस नामक जो पंच महापुरुष राजयोग है वो आपके कुंडली में 100% रिजल्ट दे पाएगा। अन्यथा केवल आप सुन करके ही खुश रहेंगे, बाकी प्राप्त कुछ नहीं होने वाला है। कंडीशन क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद शारावली से और जातक पारिजात से मैं आपको 2 प्रूफ दूंगा कि उसका क्या प्रमाण क्या है, क्योंकि बिना प्रमाण का बात करना ठीक नहीं है। क्योंकि लोग कहेंगे जो आपने ऐसे ही कुछ कह दिया, ऐसे ही कुछ कह दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको प्रमाण के साथ दिखाऊंगा। पहला कंडीशन ये है कि आपकी कुंडली में शनि जो है सो केंद्र में होना चाहिए। अगर शनि केंद्र में है तो उसने पहले कंडीशन को फुलफिल कर लिया, सस पंच महापुरुष राजयोग का। केंद्र का मतलब है कि आपके कुंडली का 1, 4, 7 और 10, इन 4 घर में से किसी में शनि होना चाहिए। सस महापुरुष राजयोग का दूसरा कंडीशन है कि शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में होना चाहिए अथवा अपने उच्च राशि में होना चाहिए। अब बात आती है कि शनि की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है। तो मित्रों, शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है वो है कुंभ, जो कि उसकी मूल त्रिकोण राशि है। मकर नहीं, मकर उसकी साधारण राशि है। तो शनि पहली बात तो केंद्र में होना चाहिए, दूसरा कि अपनी मूल त्रिकोण में होना चाहिए। तो अगर वो कुंभ राशि में है अथवा अपने उच्च राशि में होनी चाहिए, तो शनि की जो उच्च राशि है वो है तुला। तो या तो शनि कुंभ राशि में होना चाहिए या तुला राशि में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये हुआ। तीसरा कंडीशन कि कब आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो शनि जब आपके कुंडली में केंद्र स्थान में अपने मूल त्रिकोण अथवा उच्च के राशि में 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में है, तभी जाकर के आपको अपनी राजयोग का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। अगर 0 डिग्री से 6 डिग्री पर में है तो आप समझ लीजिए कि आपको 25% फल की प्राप्ति होगी। अगर आपके कुंडली में शनि 6 डिग्री से 12 डिग्री पर में है तो आप समझ लीजिए कि आपको 50% फल की प्राप्ति होगी। अगर आपके कुंडली में शनि 12 डिग्री से 18 डिग्री पर में है, केंद्र में है, अपने मूल त्रिकोण राशि अथवा उच्च के राशि में है, तो समझ लीजिए कि आपको
100% फल की प्राप्ति होने वाली है। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको अपना एक बहुत बड़ा देश विदेश हर जगह चलने वाला बिजनेस एम्पायर खड़ा करने से रोक सके। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको एक बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर बनने से रोक सके। हो सकता है अगर और पावरफुल हो तो आप एमपी, एमएलए, मंत्री, विधायक कुछ भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कुछ भी बन सकते हैं। चौथा कंडीशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो मैं कंडीशन आपको बताने जा रहा हूं, लगभग 90% लोगों को इस कंडीशन के बारे में नहीं पता है। यही 3 कंडीशन पर में जो योग्य ज्योतिषी होंगे वो आपके कुंडली की जांच करेंगे, यही 3 शर्त रखेंगे। चौथा कंडीशन ये है कि शनि के साथ कभी भी केंद्र में सूर्य अथवा चंद्रमा नहीं होना चाहिए। अगर केंद्र में शनि के साथ चंद्रमा है तो आपके कुंडली में राजयोग का एक तरफ तो निर्माण हो रहा है, लेकिन दूसरे तरफ विष योग का निर्माण हो गया, जो कभी भी आपको राजयोग का पूर्ण फल नहीं लेने देगा। शनि अथवा चंद्रमा अगर आपके कुंडली में सूर्य अथवा चंद्रमा अगर आपके कुंडली में शनि के साथ विराजमान है तो समझ लीजिए कि राजयोग होने के बावजूद आप एक राजा नहीं बन पाएंगे, आप एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर नहीं खड़ा कर सकते, आप एक बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बन सकते, आप एक सामान्य धनिक बन करके रह जाएंगे। आइए आपको मैं थोड़ा सा नोटबुक पर ले चलता हूं और आपको दिखा देता हूं कि क्या कंडीशन है और आपको प्रमाण भी दिखाता हूं। अभी आपको सामने में कुंभ लग्न की कुंडली दिखाई दे रही होगी। इसमें केंद्र का मतलब जो हमने आपको बताया है 1, 4, 7 और 10, यही 4 घर केंद्र होता है। इसमें शनि होना चाहिए, पहला कंडीशन यही है 1, 4, 7, 10 में। दूसरा कंडीशन आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने जो आपको कहा कि मूल त्रिकोण राशि या उच्च में होनी चाहिए, तो शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है और शनि की उच्च राशि तुला है। तीसरा कंडीशन जो हमने आपको कहा कि शनि की डिग्री 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर में शनि अगर 4 में से किसी भी घर में है तो उसकी डिग्री जो है जो 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। और चौथा कंडीशन ये है कि उसके साथ सूर्य अथवा चंद्रमा नहीं होना चाहिए। अब इसका प्रमाण क्या है, हमने अपनी ऐसे ही कह दिया या इसका कुछ प्रमाण है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका फल क्या है और उसके बाद शनि और चंद्रमा के न होने का प्रमाण क्या है। दिया गया है शश योग का फल कि भूपो वा सचिवो बना चल रतः सेनापति क्रुद्धिर्धातोर्वाद विनोद वचन परो दाता सरोखे क्षणः तेजस्वी निज मातृभक्ति निरतः शूरोषितांगः सुखे जातः सप्तिमायुरेति शशके जार क्रियाशीलवान। ये जातक पारिजात का पेज नंबर 332 श्लोक नंबर 65 है। और इसका फल क्या है वो भी आप देखिए। शश योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति राजा अथवा राजमंत्री होता है। या तो वो व्यक्ति, ये मैं अपने मन से एक भी शब्द नहीं कह रहा हूं, जातक पारिजात नामक ग्रंथ में प्रमाण के साथ लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति राजा अथवा राजमंत्री होता है। वन पर्वतीय प्रदेशों में विचरण करने वाला सेनापति होता है, यानी कि आर्मी का चीफ। क्रूरमना, धातु के बाद विनोद में रत रहने वाला, यानी कि धातु के व्यवसाय में विशेष रुचि रखने वाला होता है। हीरा, मोती, माणिक्य, सोना, चांदी, इन सब चीजों में। वह दानशील भी होता है, क्रुद्ध नयन होता है, तेजस्वी होता है और माता के प्रति समर्पित रहता है। वीर भी होता है लेकिन उसका वर्ण श्यामल होता है। सुखी होता है और पर स्त्री रति होता है जिसकी आयु 70 वर्ष की होती है। साफ साफ इसमें पूर्ण रूप से दिया गया है। अब मैं आपको वो चंद्रमा अथवा सूर्य साथ में नहीं होना चाहिए, इसका क्या प्रमाण है वो भी दिखा देता हूं, ताकि आपको ऐसा न लगे कि मैं अपने मन से कोई बातें कर रहा हूं। ये मान सागरी का ये प्रमाण है। कहा गया है कि केन्द्रोच्चगा यद्यपि भूसुताद्या मारतंड सीताम सुयुता भवन्ति कुर्वन्ति
पतिमात्म पाके यच्छन्ति ते केवल सत्फलानि। यानी कि इसका अर्थ है कि यदि पंच महापुरुष योग में, यहाँ पर में आप देख रहे होंगे, सूर्य अथवा चंद्रमा किस ग्रह के साथ युक्त हो तो वो व्यक्ति जो है सो राजा न बन करके एक सामान्य धनिक बन करके, सामान्य धनवान बन करके, सामान्य पैसा वाला बन करके रह जाता है। तो मित्रों, यही थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको पूर्ण रूप से बताया पांचों महापुरुष राजयोग के बारे में, जिसमें से आज अंतिम वीडियो था शश योग के बारे में। आगे से हम आगे चर्चा करेंगे बाकी कुंडली में जो योग होता है उसके बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।